इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से संबंधित है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने चुनकर डाले हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस, वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वॉइस से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए जाएंगे और आप भी कोशिश कीजिए इन्हें हल करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉइस। क्वेश्चन नंबर 1, दे मेड मी वर्क, उन्होंने मुझसे काम करवाया। एक्टिव वॉइस। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ऑप्शन को आपने चुनना है। दे मेड मी वर्क, दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर या प्लेन इन्फिनेटिव है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ए, आई वॉज मेड टू वर्क, मुझसे काम करवाया गया। आई वॉज मेड टू वर्क, यहां बाई देम की विशेष जरूरत नहीं है। आई वॉज मेड टू वर्क। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आंसर ए होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो स्ट्रक्चर जो है वो ए ऑप्शन का ठीक है सेंटेंस का, आई वॉज मेड टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माई शूज नीड पॉलिशिंग। क्वेश्चन नंबर 2, माई शूज नीड पॉलिशिंग। नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनने की कोशिश कीजिए। मेरे शूज को पॉलिश की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, माई शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। देखिए यहां नीड और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो है नीड और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगी है, नीड टू बी पॉलिश्ड। तो नीड और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको पैसिव में बदलते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा नीड टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो आंसर जो है वो सी होगा, माई शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। माई शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई सॉ हर ओपन द बॉक्स, मैंने उसे बॉक्स खोलते देखा। क्वेश्चन नंबर 3, आई सॉ हर ओपन द बॉक्स। नीचे ऑप्शन है, ठीक ऑप्शन को चुनना है। ठीक ऑप्शन को चुनने की कोशिश कीजिए। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर या प्लेन इन्फिनिटिव है। तो वॉइस में स्ट्रक्चर जो होना चाहिए सेंटेंस का, वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होना चाहिए वो है सी, शी वॉज सीन टू ओपन द बॉक्स। शी वॉज सीन टू ओपन द बॉक्स। सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, वॉज सीन लगाया गया है, आगे ओपन बेयर इन्फिनिटिव है तो वो टू ओपन हो गया है। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी वॉज सीन टू ओपन द बॉक्स। अगर ये होता आई सॉ हर ओपनिंग द बॉक्स तो फिर यहां ओपनिंग आता, शी वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स। तो अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, तो यहां टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव लगेगा, शी वॉज सीन टू ओपन द बॉक्स।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क। इट इज योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क, नीचे ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन 4 का आंसर है डी, यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। यू आर सपोज ड्यूटी से जुड़ा हुआ होता है किसी कर्तव्य से, तो इसलिए एक्सपेक्टेड यहां नहीं आ सकता, यू आर एक्सपेक्टेड नहीं आ सकता। यू आर सपोज्ड टू डू दिस वर्क, डी आंसर है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ही होप्स टू विन द मैच। ही होप्स टू विन द मैच। क्वेश्चन 5, नीचे ठीक ऑप्शन को चुनिए। ही होप्स टू विन द मैच। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी, इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल विन द मैच। इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल विन द मैच। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, इट इज होप्ड बाय हिम दैट ही विल विन द मैच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रोहित डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम। रोहित डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। रोहित डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी, रोहित डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। देखिए टिपिकल सेंटेंसेस हैं, इन्हें अलग से नोट कर लें, और इस प्रकार के सेंटेंसेस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बी आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, रोहित डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। रोहित अपने ऊपर हंसा जाना पसंद नहीं करता, कि कोई उस पर हंसे, ये बात पसंद नहीं करता। एक्टिव वॉइस में पीपल है, आमतौर से एक्टिव वॉइस में पीपल, समवन, समबडी हो, तो पैसिव वॉइस में हम अक्सर उन्हें हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, रोहित डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, नीचे ठीक ऑप्शन को चुनने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ऑप्शन को चुनिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, ड्यूटी मस्ट बी डन। ड्यूटी मस्ट बी डन। ड्यूटी मस्ट बी डन। वन को हटा दिया गया, इसकी जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में। ड्यूटी मस्ट बी डन, मॉडल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सभी परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं वॉइस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, ड्यूटी मस्ट बी डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है डी, विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। क्वेश्चन नंबर 9 में हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, जो आमतौर से पैसिव वॉइस में ये टू, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है।
और ए, बी और सी जो ऑप्शंस हैं, इनमें शुरू में मैन दिखाई दे रहा है, जो मैन नहीं आ सकता, यहां विमेन आएगा। क्वेश्चन नंबर डी में हम देख रहे हैं विमेन शुरू में, विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। तो स्ट्रक्चर जो ठीक वॉइस का बन रहा है वो डी ऑप्शन में बन रहा है। 9th क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया गया है, विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिट डाउन। नीचे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिट डाउन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, बी सीटेड। बी सीटेड। देखिए, इनमें बहुत से सेंटेंसेस टिपिकल हैं, मैंने पहले बताया, और स्टूडेंट्स इन्हें नोट कर लें, इन्हें याद करें समझ करके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, बी सीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हनी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट। ऑप्शंस, ठीक ऑप्शन को चुनना है। हनी टेस्ट स्वीट प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बी, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, यानी व्हेन इट इज टेस्टेड। इट इज यहां हिडन है, छिपा हुआ है। हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे ऑप्शंस, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 12, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है सी, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। ये स्ट्रक्चर वाइज के लिए ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसका पैसिव वॉइस होगा सी ऑप्शन, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। देखिए, पीपल हमें जो नजर आ रहा है एक्टिव वॉइस में, पीपल, समवन, समबडी, आमतौर से पैसिव वॉइस में से हम इन्हें हटा सकते हैं। आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, someone seems to have made a terrible mistake. Someone seems to have made a terrible mistake. यहां seems to have और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, इसे ध्यान रखिए। seems to have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आगे आपको पैसिव वॉइस का। क्वेश्चन नंबर 13, someone seems to have made a terrible mistake। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है बी, a terrible mistake seems to have been made। A terrible mistake seems to have been made। seems to have वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बन गई seems to have been और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। seems to have वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में दी गई है, यहां बनाया हमने seems to have been और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल। अलेक्जेंडर को लड़ाई जीतने की आशा थी। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल, नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो है सी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड विन द मैच। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड विन द बैटल। एक्सपेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज एक्सपेक्टेड किया है। बाई अलेक्जेंडर यहां जरूरी है, बी ऑप्शन ठीक नहीं है यहां पे,
क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने आशा की थी, वो बी ऑप्शन में प्रकट नहीं हो रहा कि आशा किसने की थी, वो सी में प्रकट हो रहा है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड विन द बैटल। यहाँ हमने विल नहीं लगाया, वुड लगाया है, क्योंकि पास्ट टेंस हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड विन द बैटल। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी। तो ये क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने आपके सामने रखे। ये क्वेश्चंस बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमने इनका संकलन करके आपके सामने इस वीडियो में रखा। यदि आपने कोई आंसर ठीक से सुना ना हो, कोई आंसर सुनने से रह गया हो, तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये आंसर्स हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं ध्यान दिला दूं कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।